खास कार्यक्रम सियासी रंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ रही है। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकारों को बढ़ाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध तेज कर रही है। पार्टी द्वारा आयोजित धरने में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, केंद्र के इस बिल से दिल्ली के लोग दुखी हैं। जंतर मंतर से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर एलजी ही सरकार है तो दिल्ली में चुनाव का क्या मतलब है। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है। ये लोग देश में सरकार गिराने के लिए जाने जाते हैं। केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश जी, केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर मुखर हो गई है और कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधती दिखाई दे रही है। जनता के अधिकारों की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल करते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहें? बिल्कुल कमर, जिस तरह से अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ गई है। केंद्र द्वारा संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है जो कि उपराज्यपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ाता है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इस मसले पर विरोध तेज उसने कर दिया है। पार्टी द्वारा आयोजित धरने में शामिल होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, केंद्र के इस बिल से दिल्ली के लोग दुखी हैं। जंतर मंतर से सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, अगर एलजी ही सरकार है तो दिल्ली में चुनाव का क्या मतलब। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है। ये लोग देश में सरकार गिराने के लिए जाने जाते हैं। कुल मिलाकर कमर, अगर इस मुद्दे की बात करें तो ये मुद्दा लंबे समय से गहराया हुआ है। खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार जिस तरह से दिल्ली में जब चुनाव हुए और बीजेपी कहीं ना कहीं उन चुनावों में फतह हासिल नहीं की, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो तकरार है वो लंबे समय से चलती रही है। उसका कारण यही है कि बीजेपी ये मानती है कि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित रही हैं, ऐसे में दिल्ली की जो सरकार है उस पर पहुंच पाना उसके लिए टेढ़ी खीर है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जो कि वहां के जो राज्यपाल हैं उनको, जो उपराज्यपाल हैं उनको शक्तियां बढ़ाने को लेकर इस बिल को पेश किया गया है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार बौखलाई हुई है। जिस तरह से देखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं किस तरह से धरने पर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं इसके जरिए जो केंद्र सरकार है वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर दबाव बनाना चाहती है। और इसी के चलते इस कानून को या जो उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ाने वाला जो विधेयक है उसको सदन में लाया गया है। और इसी बात को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो बौखलाई हुई है और लगातार इसका विरोध वो दर्ज कर रही है। जी, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया राजेश जी।